नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पर। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हम हिंदी और सहज भाषा में उपलब्ध करवाते हैं। आज का विषय है विटामिन डी, इसके उपयोग, उसकी कमी, लक्षण इत्यादि के बारे में। मैं डॉक्टर मनोहर दवा, प्रोफेसर सर्जरी, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज एवं PBM हॉस्पिटल बीकानेर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है और ये आमतौर पर कई सप्लीमेंट्स के द्वारा, कई डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और हम कई बार ओवर द काउंटर दवाई दुकान से भी ले लेते हैं। मेरे ख्याल से ये अधूरी जानकारी की वजह से ऐसा होता है। तो विटामिन डी का जो सदुपयोग है उसे करना चाहिए और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपके इसके उपयोग और इसको कब काम में लेना होता है इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन डी आमतौर पर धूप से मिलता है। विटामिन डी नॉन वेजिटेरियन के अंदर आपको केन्ड फिश और फैटी फिश में मिल जाएगा और लीवर, कलेजी इत्यादि में, और अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें मिलता है। इसके अलावा वेजिटेरियंस में मशरूम में, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे सोया मिल्क, बादाम का दूध, और इसके अलावा कई सब्जियों में भी मिलता है। लेकिन ये मालूम होना ज़रूरी है कि ये किस में इसकी कमी हो तो इनको अपन को ऊपर से देना चाहिए सप्लीमेंट्स के तौर पे। आमतौर पे जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं गर्भावस्था के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, वृद्धावस्था, ओल्ड एज होते हैं, और कई बीमारियां जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और कई क्रॉनिक डिजीजेज, कई लंबे समय से जो बीमार होते हैं, उनको हमें विटामिन डी की मात्रा सही मात्रा में देनी होती है या सप्लीमेंट्स के रूप में उसको देना होता है। तो आम तौर पे जो विटामिन डी मैंने आपको बताया कि क्या सोर्सेज होते हैं उनसे मिल जाता है। एक सामान्य व्यक्ति को इनके अलावा सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो मैंने अवस्थाएं बताई इनमें सप्लीमेंट्स लेने होते हैं और सप्लीमेंट्स के रूप में मार्केट में वीकली प्रिपरेशंस और कई टैबलेट्स और डेली प्रिपरेशंस खूब सारी मिल जाती हैं। तो जो हम बताना चाह रहे हैं कि इसकी जो कमी होती है वो कैसे हमें मालूम चले कि क्या लक्षण है। उसके अंदर ऐसा होता है कि ये हड्डियों के लिए जिम्मेवार विटामिन है। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का मैनेजमेंट करता है। इसलिए ये हड्डियों से संबंधित जो तकलीफ़ें होती हैं जैसे वीकनेस, फ्रैक्चर हो जाना और हड्डियों में दर्द होना, मांसपेशियों में तनाव होना, डिप्रेशन आना, तनाव रहना, ये सब इसके लक्षण होते हैं और कई बार चिड़चिड़ापन भी होता है। तो ऐसी कोई अवस्था हो और साथ में कोई बीमारी हो तो विटामिन डी ऊपर से लेना होता है। इसके अलावा अगर हम धूप से अगर विटामिन डी लेना चाहते हैं तो उसका जो सही समय सेलेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की जो धूप होती है उसके अंदर अगर हम एक्सपोज होकर के खड़े होते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है और ये कम से कम 10 से 30 मिनट तक आपको खड़े रहना चाहिए। इसके अलावा आप हफ्ते में 2 बार भी ये कर सकते हैं, कम से कम, ज़्यादा करें तो और बढ़िया रहेगा। और कई बार विटामिन डी अधिक मात्रा में लेने से उससे टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, जैसे कि उस टॉक्सिसिटी से चिड़चिड़ापन, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, जीदोरा वगैरह रहता है और कई बार चक्कर आना और वीकनेस भी महसूस होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि विटामिन डी के बारे में शॉर्ट में मेरे ख्याल से मैंने आपको सभी जानकारी दी है। तो आप इस जानकारी का उपयोग करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में ये जानकारी साझा करें। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।